Where to use rejection in and rejection out वाउचर in Tally। हमें रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर का कहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पहले तो हमें ये समझना होगा ये रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट होता क्या है। जैसा कि वर्ड ही बता रहा है कि रिजेक्शन इन, अब ये रिजेक्ट आप लोगों को पता होगा क्या होता है, अस्वीकृति, मतलब हम उसमें एग्री नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। मान लीजिए हमारे पास हमने कुछ सामान खरीदा और हमने वो वापस कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन आउट। अब ये रिजेक्शन आउट क्या होता है समझेंगे कहाँ पर यूज़ करना है, और रिजेक्शन इन क्या होता है ये भी समझेंगे क्या होता है। रिजेक्शन इन कहने का मतलब क्या है, हमारे पास वापस माल आया है, ठीक है। तो रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन दो चीज़ें। देखिए क्या होता है कि अगर हमने मटेरियल खरीदा, हमने मटेरियल परचेज किया और हमें इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है, हमें इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, नॉट रिसीव्ड। ये जो इनवॉइस है हमें नहीं मिला है, तो वहीं पर हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट का। अगर इनवॉइस से पहले की बात अगर हम कर रहे हैं तो रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट की बात करेंगे, और अगर इनवॉइस हमें रिसीव हो गया है, इनवॉइस हमें मिल गया है, इनवॉइस जनरेट हो चुका है, और उसके बाद हम कोई माल वापस करते हैं या कोई मटेरियल वापस करते हैं या हमें मटेरियल वापस मिलता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या चीज, वहां पर हम यूज करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अगर आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की पूरी अकाउंटिंग मैंने उसमें सिखाई है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं, कैसे यूज करना है। सिंपल सी चीज है, अगर इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ और उससे पहले, इनवॉइस जनरेट होने से पहले हमने कोई सामान वापस कर दिया या हमें कोई सामान वापस मिल गया जो हमने बेचा था, डिलीवर किया था, तो उन्हें हम बोलते हैं रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट। तो रिजेक्शन आउट क्या होता है, जब हम सामान वापस भेजते हैं, जो हमें सामान मिला है वो हमने वापस करा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है नहीं, क्योंकि अभी परचेज है ही नहीं, अभी परचेज हमने नहीं चढ़ाई है, लेकिन वो माल जो हमें रिसीव हुआ था वो हमने वापस कर दिया, क्योंकि हमें वो परचेज करना है ना, तो वो हमने वापस कर दिया। रिजेक्शन आउट कब कहलाएगा, जब हमने सामने से पार्टी से खरीदा और हमने वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इनवॉइस मिलने से पहले, तो रिजेक्शन आउट में एंट्री होगी। और अगर इनवॉइस मिल गया, इनवॉइस मिलने के बाद में आपने वापस किया है, तो डेबिट नोट में एंट्री होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस इनवॉइस का खेल है। इनवॉइस मिलने से पहले अगर वापस कराया आपने तो रिजेक्शन आउट में एंट्री होगी, और अगर इनवॉइस मिलने के बाद में आपने वापस कराया मटेरियल तो डेबिट नोट में एंट्री होगी। ऐसे ही आपने डिलीवर किया किसी को सामान, आपने डिलीवरी किया है, आपने सेल किया, ऑर्डर के बदले में आपने सेल किया है, आपने डिलीवर कर दिया उसको सामान, और वहां से वापस आ गया इनवॉइस जनरेट होने से पहले, इनवॉइस जनरेट होने से पहले, तो ये हो जाएगा रिटर्न टू अस, यानी हमें वापस हुआ है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम अस, हमने वापस कराया ये, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम अस। इनवॉइस मिलने से पहले, इनवॉइस जनरेट होने से पहले अगर हमें सामान वापस मिल गया तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिजेक्शन इन में। और अगर इनवॉइस जनरेट हो गया, इनवॉइस जनरेट होने के बाद में हमें सामान वापस हुआ है तो उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट नोट में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है, इनवॉइस का खेल है सारा। अगर इनवॉइस नहीं मिला, इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ, उससे पहले अगर सामान वापस हो जाता है तो उसे हम रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री करेंगे, और अगर इनवॉइस मिलने के बाद सामान वापस होता है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी समझिए। देखिए जब हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वहां पर हमें ये भी डालना होता है कि उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जिसके अगेंस्ट में हम ये इनवॉइस नंबर जनरेट कर रहे हैं, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। एक बात बताइए, जब इनवॉइस नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है, जब इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ है तो क्या कोई हम नंबर डाल पाएंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट, नहीं। तो क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होंगे, नहीं। तो इनवॉइस जनरेट होने से पहले
इनवॉइस जनरेट होने से पहले अगर सामान वापस होता है तो उसको रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट में एंट्री करेंगे, ना कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में कब एंट्री करेंगे आप? सिंपल, जब आपको इनवॉइस जनरेट हो जाए तब आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज डेबिट नोट क्रेडिट नोट का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट में। आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज? ठीक है जी। तो आप, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है, लेकिन बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, बहुत प्रॉपर अकाउंटिंग का एक पार्ट है। देखिए, अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रॉपर अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये सीखना होगा कि हम रिजेक्शन आउट कहाँ माने, रिजेक्शन इन कहाँ माने, डेबिट नोट क्या है, क्रेडिट नोट क्या है, सब चीजें पता होनी चाहिए ना आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इनवॉइस जनरेट हो गया, उसके बाद में रिटर्न किया, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का सहारा लेंगे, यूज करेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट, एंट्री भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। और अगर इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ है, उससे पहले ही सामान वापस हो गया, तो रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे और उसमें एंट्री करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।